मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी व्रत 3 दिसंबर को रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस दिन का व्रत करने से लोगों को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष महीने में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अपने जन्म मरण के बंधन से मुक्ति को प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत व्यक्ति को जरूर रखना चाहिए और इस दिन मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन इस दिन बहुत विधि विधान से करना चाहिए और उनकी इस कथा को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, क्योंकि व्रत कथा को सुने बगैर और पढ़े बगैर व्रत को अधूरा माना जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा बैखानस रहा करते थे। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। वह राजा बहुत ही प्रतापी एवं धार्मिक थे। इसी वजह से प्रजा में चारों तरफ खुशहाली थी। कई ब्राह्मण उनके राज्य में निवास करते थे। एक दिन राजा ने एक सपना देखा जिसमें उनके पिता नरक की यातनाएं झेलते हुए दिखाई दिए। ऐसा सपना देखकर राजा बेचैन हो उठे। सुबह होते ही उन्होंने सपने की बात अपनी पत्नी को बताई। राजा ने यह भी कहा, इस दुख के कारण मेरा चित्त कहीं नहीं लग रहा है, क्योंकि वे इस धरती पर संपूर्ण ऐशो आराम से हैं और उनके पिता को कष्ट में देखकर उनका मन विचलित हो गया है। पत्नी ने कहा कि महाराज, आपको आश्रम में जाना चाहिए और वहां जाकर ऋषि मुनियों से आपको पूछना चाहिए। राजा जब आश्रम गए, वहां कई सिद्ध पुरुष गुरु मिले। सभी अपनी तपस्या में लीन थे। महाराज पर्वत मुनि के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और उनके समीप जाकर बैठ गए। पर्वत मुनि ने मुस्कुराकर आने का कारण पूछा। राजा अत्यंत दुखी हो गए। उनकी आंखों से अश्रु की धारा लग गई। तब पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण सत्य को देख लिया और राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के दुख से इतने दुखी हो। तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारी माता को तुम्हारी सौतेली माता के कारण बहुत यातनाएं दी। इसी कारण वे इस पाप के भागी बने और नरक भोग रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि से इस दुविधा के हल को पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत करने का एवं इस व्रत का फल अपने पिता को देने का कहा। राजा ने विधिपूर्वक अपने कुटुंब के साथ इस व्रत का पालन किया और अपने पिता को इस व्रत का फल अपने पिता के नाम से छोड़ दिया, जिस कारण उनके पिता के कष्ट दूर हुए और उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार इस व्रत के पालन से पितरों के कष्टों का निवारण होता है और पितरों को मुक्ति मिलती है और जीवन में समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। इसीलिए इसको मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस व्रत को करने तथा इसकी कथा सुनने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।